9 अप्रैल 2026 को ईडन गार्डन्स में खेले गए एक जबरदस्त और आखिरी गेंद तक चले रोमांचक मैच में लखनऊ सुपर जायंट्स यानी एलएसजी ने कोलकाता नाइट राइडर्स केकेआर को 3 विकेट से हरा दिया। केकेआर ने 181 रन बनाए थे, जिसका पीछा करते हुए एलएसजी ने शानदार जीत दर्ज की। इसमें सबसे अहम रोल रहा अनकैप्ड बल्लेबाज मुकुल चौधरी का, जिन्होंने सिर्फ 27 गेंदों में धुआंधार 54 रन ठोक डाले और अपनी टीम को जीत दिलाई। इस मैच का अंत भी इतना जबरदस्त था कि इसमें 8वें विकेट के लिए एक रिकॉर्ड तोड़ पार्टनरशिप देखने को मिली। इसी के साथ आईपीएल 2026 में एलएसजी की ये लगातार दूसरी जीत है। मुकुल चौधरी को उनकी एसी हीरो वाली पारी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच भी चुना गया। टूर्नामेंट का ये 15वां मैच था। इसमें एलएसजी के कप्तान ऋषभ पंत ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला किया और यहीं से एक बड़े और रोमांचक मुकाबले की जमीन तैयार हो गई थी। कोलकाता नाइट राइडर्स की पारी शुरू तो हुई, लेकिन दबाव में, क्योंकि फिन एलन जल्दी पवेलियन लौट गए थे। हालांकि कप्तान अजिंक्य रहाणे ने 41 रन बनाए और एनक्रिश रघुवंशी ने भी 45 रन की शानदार पारी खेली। इन दोनों ने मिलकर दूसरे विकेट के लिए 84 रनों की साझेदारी की और पारी को संभाला। इस अच्छी साझेदारी के बावजूद जैसे ही ये दोनों जमे हुए बल्लेबाज पवेलियन लौटे, बीच के ओवरों में केकेआर की रन गति काफी धीमी हो गई। कैमरन ग्रीन को स्पिन गेंदबाजों के सामने शुरुआत आने में काफी संघर्ष करना पड़ा। आखिरी 5 ओवरों में जब पारी पहुंची, तब केकेआर का स्कोर 115 रन पर 3 विकेट था, क्योंकि पिछले 3 ओवरों में उन्होंने सिर्फ 9 रन बनाए थे। लेकिन इसके बाद रोवमैन पॉवेल 24 गेंदों पर नाबाद रन और कैमरन ग्रीन 24 गेंदों पर नाबाद 32 रन की जोड़ी ने आखिरी ओवरों में धमाकेदार बल्लेबाजी की। इन दोनों ने मिलकर डेथ ओवर्स में 66 रन जोड़े और केकेआर को 181/4 के एक अच्छे और लड़ने लायक स्कोर तक पहुंचाया। लखनऊ सुपर जायंट्स की चेस की शुरुआत अच्छी रही, जब एडन मार्क्रम और मिचेल मार्श ने मिलकर सिर्फ 4 ओवर में ताबड़तोड़ 41 रन जोड़ दिए, जिससे केकेआर के गेंदबाजों पर शुरू से ही दबाव बन गया। लेकिन ये शानदार शुरुआत ज्यादा देर नहीं टिकी, क्योंकि वैभव अरोड़ा ने मार्क्रम और मार्श को जल्दी आउट करके एक के बाद एक 2 झटके दिए और पूरा मोमेंटम केकेआर के पाले में डाल दिया। इन झटकों के बावजूद आयुष बडोनी ने एलएसजी के मिडिल ऑर्डर को बखूबी संभाला और 34 गेंदों में शानदार 54 रन बनाए। बडोनी का शांत स्वभाव और दबाव में भी पारी को संभालने की उनकी क्षमता केकेआर के खिलाफ उनके पिछले प्रदर्शनों में भी देखने को मिली है, जहां उन्होंने मिडिल ओवर्स में टीम के लिए कई अहम रन जोड़े हैं। जैसे ही मैच अपने सबसे अहम मोड़ पर आया, एलएसजी गहरी मुश्किल में फंसी हुई थी। आखिरी के 2 ओवर में 30 रन बनाने थे और एलएसजी की हालत काफी पतली थी। ठीक इसी वक्त 2.6 करोड़ रुपए में खरीदे गए इनकैप्ड खिलाड़ी मुकुल चौधरी ने वो कर दिखाया जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। उन्होंने कमाल का खेल दिखाते हुए सिर्फ 27 गेंदों पर धुआंधार नाबाद 54 रन ठोक डाले, जिसमें 7 शानदार छक्के शामिल थे और इस पारी से उन्होंने मैच का रुख ही पूरी तरह पलट दिया। चौधरी ने आवेश खान के साथ 8वें विकेट के लिए 54 रनों की एक लाजवाब साझेदारी की। आपको बता दें, आईपीएल में सफल चेज में 8वें विकेट के लिए ये अब तक की सबसे बड़ी पार्टनरशिप है। इस क्रिटिकल पार्टनरशिप में आवेश खान का भी अहम योगदान रहा। केकेआर के खिलाफ उनका पुराना रिकॉर्ड हमेशा से ही रफ्तार और विकेट लेने की काबिलियत को दिखाता रहा है और इस आईपीएल 2026 मैच में भी उन्होंने 2 महत्वपूर्ण विकेट झटके थे। मैच के आखिरी पलों में मुकुल चौधरी ने कमाल का संयम दिखाया। आखिरी गेंद पर जीत के लिए बस 1 रन चाहिए था। चौधरी ने जोरदार शॉट लगाने की कोशिश की, लेकिन चूक गए। हालांकि एनक्रिश रघुवंशी की डायरेक्ट हिट भी मिस हो गई और इसी का फायदा उठाकर चौधरी 1 रन के लिए दौड़ पड़े। बस फिर क्या था, एलएसजी ने ये शानदार जीत अपनी झोली में डाल ली। 3 विकेट रहते मिली इस दिल थाम देने वाली जीत ने तो लखनऊ का डगआउट खुशी से झूम उठा। हर तरफ जश्न ही जश्न था। ये जीत टीम की हिम्मत और कभी हार न मानने वाले जज्बे को साफ दिखाती है। वहीं केकेआर के लिए ये मुकाबला किसी दिल तोड़ने से कम नहीं था। सुनील नरेन ने जहां 1 विकेट लेकर किफायती स्पेल डाला, वहीं रोवमैन पॉवेल ने आखिर में कुछ दमदार शॉट्स भी लगाए, लेकिन वे टीम को जीत की दहलीज तक नहीं पहुंचा पाए। अब कोलकाता नाइट राइडर्स को जवाब ढूंढने होंगे। 4 मैचों में ये उनकी तीसरी हार है और वो आईपीएल 2026 की पॉइंट्स टेबल में 9वें नंबर पर खिसक गए हैं।